फेसबुक मोनेटाइज कैसे करें, यानी कि फेसबुक में मोनेटाइजेशन सेटअप कैसे करें। अगर आपके फेसबुक में किसी भी प्रकार का कोई भी मोनेटाइजेशन टूल्स मिला हुआ है, चाहे स्टार का ऑप्शन हो, चाहे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन हो, चाहे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स का ऑप्शन मिल चुका है, तो आखिर उसको सेटअप कैसे करें और उसको सेटअप करने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्योंकि जितने भी लोग हमसे मिलते हैं उनका एक ही सवाल रहता है कि भैया मेरे पे आउट अकाउंट में नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया, मेरा फेसबुक डिमोनेटाइज हो गया। तो इन सारे प्रॉब्लम का जड़ जो है ना, वो आपका पे आउट अकाउंट है। अगर आपने एक बार पे आउट अकाउंट बना लिया तो भाई उसको जल्दी बदल भी नहीं आप पाइएगा। उसमें टैक्स इंफॉर्मेशन और अच्छे तरीके से हर चीज भरने के लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक को ओपन करना है और यहां पर आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपको फेसबुक के प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर सिंपली आपको मोनेटाइजेशन पर चले जाना है। तो यहीं पर देखिए आपके जो भी मोनेटाइजेशन टूल्स में जो भी सेटअप का ऑप्शन मिला हुआ है, तो सिंपली यहां पर आपको मोनेटाइज करना है उसको, ठीक है। लेकिन यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। किसी को स्टार का ऑप्शन मिला हुआ है, बहुत लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स में गलती करते हैं और सारा चीज गड़बड़ सड़बड़ कर लेते हैं और उसके बाद भैया उसको सुधरवाने के लिए जगह जगह मारल फिरते हैं और भटकते चलते। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, वरना भाई आप भी बहुत ज्यादा पछताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको सब्सक्रिप्शन में सेटअप का ऑप्शन मिला हुआ है। तो जिस भी मोनेटाइजेशन टूल्स में आपको सेटअप का ऑप्शन मिला हुआ है, तो सिंपली यहां पर क्या करना है, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर आपका पे आउट अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो सबसे पहले आपको सेटअप करने से पहले आपको अपने पे आउट अकाउंट को चेक करना है। जैसे कि आपके पे आउट अकाउंट में क्या चेक करना है कि आपका जो नाम है वो नाम गवर्नमेंट आईडी पर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपके गवर्नमेंट आईडी के अनुसार है या फिर नहीं है, या फिर आपका जो बिजनेस टाइप है वो इंडिविजुअल है या नहीं है। और पैन कार्ड में जो आपका पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, उसमें आपका पैन नंबर डाला हुआ है या फिर नहीं है। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसमें सेटअप कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद आपको एक नया पे आउट अकाउंट बनाना है। तो वो कैसे बनता है चलिए मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। तो जैसे यहां पर मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए मुझे पे आउट अकाउंट का ऑप्शन मिल चुका है। तो यहां पर अगर जो भी आपका पे आउट अकाउंट सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके आप यहां पर सेटअप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको एक नया पे आउट अकाउंट बनाना है, तो यहीं पर देखिए ऐड न्यू बिजनेस इन्फो का ऑप्शन दिखा रहा है। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आप एक नया पे आउट अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहां पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए आपका लीगल फर्स्ट नेम में जो भी आपका नाम है वो डाल दीजिएगा। लीगल लास्ट नेम में जो भी आपका पैन कार्ड पर लास्ट नेम है, जैसे कि अगर मान के चलिए मेरा नाम है गोल्डन कुमार, तो मेरा फर्स्ट नेम क्या हुआ गोल्डन और मेरा लास्ट नेम हो जाएगा कुमार। जैसे कि अगर मेरा नाम रहता गोल्डन कुमार वर्मा, तो मेरा फर्स्ट नेम हो जाता गोल्डन और मिडिल नेम हो जाता कुमार और लास्ट नेम हो जाता वर्मा। तो अगर आपका दो नाम है तो दो नाम डालिएगा, फर्स्ट और लास्ट। अगर आपका तीन नाम है तो मिडिल नेम भी ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद यहां पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। कंट्री में जिस भी कंट्री से हैं आप, यहां पर आपको अपना कंट्री का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपका कंट्री का नाम बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो भी अभी आपने सिलेक्ट किया है। तो बिजनेस टाइप में हमेशा आपको इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर और सिंगल मेंबर का जो ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और हमेशा आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहां पर आपका सारा का सारा डिटेल आ जाएगा। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम आ जाएगा, आपका लास्ट नेम में लास्ट नेम आ जाएगा। अगर आपका मिडिल नेम है तो डालिएगा, मिडिल नेम नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहां पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। जो भी आपका एड्रेस है, आधार कार्ड पर जैसे एड्रेस लिखा हुआ रहता है ना, प्राइमरी एड्रेस में एज इट इज आपको सेम टू सेम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका सिटी है, सिटी का नाम डाल दीजिएगा। अगर आपका सिटी का नाम नहीं है आपके आधार कार्ड के ऊपर, तो यहां पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यूज कर सकते हैं सिटी के नाम में। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है, यहां पर अगर आप बिहार से हैं बिहार सिलेक्ट करिएगा, अगर आप यूपी से हैं यूपी सिलेक्ट करिएगा, अगर आप झारखंड से हैं झारखंड सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहां पर जो भी आपका जिप कोड यानी कि जो भी आपका पिन कोड है, तो आधार कार्ड पर आपका पिन कोड भी रहता है, वही डिटेल को यूज करिएगा। उसके बाद आपको अपना फोन नंबर डालना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और परमानेंट अकाउंट नंबर में आपको अपना पैन नंबर डालना है, न कि आपको अकाउंट नंबर डालना है। बहुत लोग यहीं पर गलती करते हैं भाई मेरे। तो हमेशा आपको परमानेंट अकाउंट नंबर में आपको अपना क्या डालना है, पैन नंबर डालना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर खोज रहा है, तो अगर आपके पास है तो डालिए, अन्यथा स्किप करिए क्योंकि आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है। इंडिविजुअल पर्सन के लिए आप इसको स्किप करिएगा, मतलब इसको खाली छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको टिक कर देना है नीचे वाले ऑप्शन को, और यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब बारी है आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करने का। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक करने के भी 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है आपका बैंक ट्रांसफर, दूसरा मेथड है आपका वायर ट्रांसफर, तीसरा मेथड है आपका पेपल अकाउंट। तो अगर आप इंडिया से हैं, मैक्सिमम इंडियन यूजर जो हैं वो अपना बैंक अकाउंट ही लगा कर रखते हैं क्योंकि पेपल में बहुत ज्यादा चार्जेस वगैरह भी कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैंक ट्रांसफर में भी 2 ऑप्शन है, पहला है बैंक ट्रांसफर और दूसरा आपका वायर ट्रांसफर। तो बैंक ट्रांसफर का मतलब है कि आपका जो पे आउट है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड $25 पर है, यानी कि आपका पेमेंट $25 पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा लोगों का क्या है, उनका है बैंक ट्रांसफर। तो बैंक ट्रांसफर में क्या होता है कि आपका जो पेमेंट है वो $100 पर रिलीज होगा। तो अगर आप बैंक ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो बैंक ट्रांसफर करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा वायर ट्रांसफर। तो वायर ट्रांसफर में सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपना स्विफ्ट कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है और अकाउंट नंबर को कंफर्म करके सिंपली बैंक अकाउंट को लिंक कर लेना है। अगर आप बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर जो भी आपके पासबुक पर IFSC कोड होगा वो डालिएगा, अकाउंट नंबर डालिएगा और सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आप वायर ट्रांसफर किए तो स्विफ्ट कोड लगेगा, और स्विफ्ट कोड या तो आप गूगल से निकाल लीजिए या फिर आप अपने बैंक मैनेजर से मांगकर ही स्विफ्ट कोड डालिए, ठीक है। और अगर आप बैंक ट्रांसफर ले रहे हैं तो पासबुक पर IFSC कोड होता है, ठीक है। तो सारे डिटेल को डालने के बाद सिंपली यहां पर लिंक पे आउट मेथड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो अब आ जाएगा आपका ऐड टैक्स इन्फो, मतलब कि यहां पर आपको टैक्स इंफॉर्मेशन को भरना है। अगर यहां पर गलती करिएगा तो आपका पैसा कट जाएगा, 30% कट के आएगा, या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खोज देगा, ठीक है। तो सिंपली यहां पर ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहां पर देखिए आपका जो प्रोफाइल है ना वो यहां पर लॉगिन करने के लिए बोलेगा टैक्स इन्फो सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो कंटिन्यू एज आपका प्रोफाइल का नाम, और फिर से यहां पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कुछ एरर आएगा और उसके बाद टैक्स फॉर्म का पूरा चार्ट आ जाएगा। अब यहां से आपको अच्छे तरीके से और बिल्कुल ध्यान से भरना है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन, यहां पर आपका इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन है यहां पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप यूएस के सिटीजन है, तो बिल्कुल नहीं है, तो यहां पर सिंपली आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप नो के ऊपर क्लिक करिएगा तो यहां पर फिर से अगेन आपको नो कर देना है, क्योंकि यहां पर आपसे पूछ रहा है कि भैया आप कोई अदर थर्ड पार्टी एजेंट वगैरह हैं, तो नहीं भाई हम ऑनर हैं, इसलिए पहला ऑप्शन इंडिविजुअल, दूसरा नो, और यहां पर तीसरा ऑप्शन भी सिंपली आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले जो भी आपका पूरा नाम है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए अब आपको कंट्री ऑफ सिटीजनशिप खोजा जाएगा, मतलब आप कौन से कंट्री से हैं वो यहां पर आपको डालना है, ठीक है। तो मान के चलिए कि मैं इंडिया से हूं, इसलिए मैं कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आप नेपाल या पाकिस्तान कोई भी कंट्री से है तो आप अपना कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा, ना कि भारत करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा आई हैव नॉन यूएस टिन में, तो यहां पर आपका पैन नंबर होना चाहिए, ठीक है। सारी डिटेल को अच्छे तरीके से डालने के बाद यहां पर आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपका पूरा का पूरा चार्ट आ जाएगा एड्रेस वाला, ठीक है। तो जो भी आपका एड्रेस है यहां पर आप अपने एड्रेस को एज इट इज चेक कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा, अगर कोई गलती रहे तो उसमें सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सेम एज परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली आपको इसमें कुछ नहीं करना है, टिक रहने देना है, और नीचे में आपको नेक्स्ट में ब्लू कलर का ऑप्शन दिख रहा है ना, सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपसे पूछेगा कि भैया आप अपने कंटेंट को कहां से परफॉर्म कर रहे हैं, अमेरिका से कर रहे हैं, या फिर अमेरिका जाते आते रहते हैं, या फिर आप अमेरिका नहीं जाते आते रहते, ठीक है। तो भैया जितना भी कंटेंट है हम इंडिया या फिर आउटसाइड कंट्री से कर रहे हैं, अमेरिका से नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली यहां पर आपको 0% वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर आपका WHBAM फॉर्म का पूरा चार्ट आ जाएगा, सिंपली नीचे स्लाइड करिएगा। यहां पर आपको एक ऑप्शन को टिक करने के लिए बोलेगा, तो चेक मार्क के ऊपर क्लिक करके यहां पर टिक कर लीजिएगा, और जो भी आपका पे आउट का नाम है एज इट इज पे आउट का नाम डाल दीजिएगा, यही होगा आपका डिजिटली सिग्नेचर। जिस भी नाम से आप पे आउट अकाउंट बना रहे हैं ना वही नाम यहां पर आपको डालना है, ना कि साइन करना है, हिंदी में लिखना है, ये सब नहीं। जो नाम से आप पे आउट अकाउंट बना रहे हैं वही नाम यहां पर आपको डालना है,
और सिंपली नाम डालने के बाद सिंपली यहाँ पर डेट उट देख लीजिएगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो W8 फॉर्म का पूरा चार्ट आ जाएगा। तो एक बार आप इसको एज इट इज अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे स्लाइड करिएगा और जो भी आपका W8 फॉर्म है यहाँ पर आपका सारा का सारा एड्रेस आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से, क्रॉस चेकिंग इसको बोला जाता है, और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप सबमिट करिएगा तो आपका टैक्स इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आपका जो भी माथा का दर्द था, पे आउट से रिलेटेड जितने भी समस्या था, सारा का सारा समस्या आपका दूर हो जाएगा। चाहे आपका टैक्स इंफॉर्मेशन भरना हो, चाहे आपका पे आउट अकाउंट में सेटअप करना हो, चाहे आपका फेसबुक मोनेटाइज करना हो, चाहे जो भी करना हो। देखिए मैंने ऐड किया और पे आउट में जितना भी समस्या होगा सारा समस्या 1 मिनट में हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया अगर आपको एक नया पे आउट अकाउंट बनाना है, या फिर आपको अपने फेसबुक को मोनेटाइज करना है, या फिर आपको अपने फेसबुक में कोई भी मोनेटाइजेशन टूल्स को सेटअप करना है, या फिर आपको एक नया पे आउट अकाउंट बनाना है, या फिर आपको अपना एक पे आउट अकाउंट को सुधारना है, मतलब जो भी समस्या है ये सारा समस्या आपका दूर हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपको पे आउट से रिलेटेड कुछ पूछना है, हमसे बात करना है या कुछ जानकारी चाहिए तो प्ले स्टोर से कैरीटेक माइंड ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल के जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।